का मतलब तब होता है जब वो उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं। आप भी हो सकते हो बहुत बड़े, हम भी हो सकते हैं, पर हम भूलते तो नहीं, हमें तो अंदर ईगो है लिए। और मैं सोच रहा हूँ अब उस दुकान को बंद करें, क्योंकि मेरे फादर की जो एज भी 75 साल से ऊपर की होने वाली है, तो वहाँ भी कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कह रहे हैं सर अब यहाँ मौका, देखो सर बीच में मैंने कहा था कि मेरे पास अब अडानी ग्रुप के शेयर नहीं है, पर एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आपके पास शेयर हो ना हो वीडियो जरूर बना देना इसके ऊपर। यूट्यूब से तो पैसे कमाता ही हूँ मैं, मेरे तो और जगह से पैसे भी आते हैं। मेरी कमाई की छोड़ो सर, मैं अगर हिमालय बैठ जाऊँगा वहाँ भी पैसे कमा लूँगा। मुझे छोड़ो पैसे कमाने की, मुझे पैसों का ना लालच ना कुछ। सुप्रीम कोर्ट से निकल के आएगा वो चौथा मौका, और वो कब आएगा? हम जादूगर तो है नहीं सर बता देंगे, लेकिन वो आएगा कभी ना कभी, चाहे वो अगले साल से आना शुरू हो जाए। अब अगले साल आने में कितने दिन रह गए हैं। तो ये सारी चीज़ें सर होती हैं। सबसे पहले ना आप खुद को खुश करना छोड़ दो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में खुद को खुश करना छोड़ना पड़ेगा। बताऊँ, लेकिन मेरे संकेत आप समझे नहीं, कोई नहीं समझा मेरे संकेत। कुछ लोग समझे हैं जो पर्सनल जुड़े हुए हैं, बाकी नहीं समझे। देखो सर क्या मसला था, चौथा मौका आएगा, IPO आने वाला है डॉम्स का। ये डॉम्स जो काम करता है सर, स्टेशनरी में काम करता है और कला का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे SpiceJet की, बात करेंगे अडानी ग्रुप में जो गिरावट हो रही है उसके बारे में बात करेंगे यस बैंक की तेजी, और बात करेंगे जो COP28 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो दुबई में हो रहा है, वहाँ पर क्या चीज़ें उठी हैं उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक IPO आने वाला है डॉम्स का। ये डॉम्स जो काम करता है सर, स्टेशनरी में काम करता है और कला का जो भी चीज़ें होती हैं उसका निर्माण करता है। तो यानी कि ज़्यादातर ये अपनी चीज़ों को, जैसे पेंसिल होती है लकड़ी की पेंसिल, स्केच, अलग तरीके से जो भी ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से स्टेशनरी का ये सामान में इसकी अच्छी खासी हिस्सेदारी बाजार में, और कल इसका IPO खुलने वाला है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं सर ये कंपनी कैसी। देखो सर, ये कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है जो स्टेशनरी का वर्क अच्छा करती है। अधिकतर मैं इसकी चीज़ें आपको कहीं देखकर कहीं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, मैं इसकी चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका काफ़ी सामान स्टेशनरी का, अपनी जो मेरे पापा की शॉप है स्टेशनरी की, वहाँ पर मैंने इसके सामान की चीज़ों को रखा है। देखो सर, मेरे जो पापा थे रिटायर हो गए थे और वो खाली बैठते तो वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते, खाली बैठा आदमी टेंशन आ जाता है। तो मैंने कहा कि एक दुकान खोल लो जी। तो उन्होंने किस चीज़ की? मैंने कहा भाई थोड़ी मोटी इस चीज़ की खोल लो ताकि आपका मन भी लगा रहे और आप अपने हिसाब से बंद कर देना, अपने हिसाब से आ जाना। तो उन्होंने स्टेशनरी की दुकान खोली थी और वो काफ़ी सही भी चली है, और मैं सोच रहा हूँ अब उस दुकान को बंद करें, क्योंकि मेरे फादर की जो एज भी 75 साल से ऊपर की होने वाली है, तो वहाँ भी कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कुछ ज़्यादा दिन तक के उन्होंने दुकान को खोला, अब इसको हम बंद करने भी जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि डॉम्स जो है स्टेशनरी का वर्क अच्छा करता है। तो मैंने कई बार ये डॉम्स का सर्च भी करा गूगल में, क्या इसका शेयर आता है, लेकिन मुझे देखने को मिला इसका पहले शेयर नहीं आता। तो अब इसका जब IPO आया तो मुझे लगा कि वाकई इस कंपनी में दम है सर। देखो सर, इसके प्रोडक्ट जो हैं स्टेशनरी के जो आते हैं जानदार हैं, और अगर आपके इसके प्रोडक्ट को आपने यूज़ भी किया होगा आपके बच्चों ने, तो आप वहाँ देख सकते हैं इसके पेन्स भी आते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसकी आती है, और स्टेशनरी की चीज़ों के साथ इसकी बाज़ार में हिस्सेदारी अच्छी है, और ये कहीं ना कहीं 40 देशों में अपने कार्य को चलाती है। तो मुझे लगता है कि इसका IPO जो आएगा बड़ा ज़ोरदार होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, और ये अच्छा एक IPO हो सकता है। काफ़ी लोगों ने पूछा सर इस IPO में कुछ सुनहरी चीज़ें डालें। देखो सर, जो चीज़ प्रैक्टिकल हमें पता लगती है हम उसके ऊपर आपको बता देते हैं, और जो नहीं पता लगती उसके ऊपर मैं कभी भी अपने विचार नहीं देता। और इसी विचार के तहत मैंने कल आपको अपने सुजलॉन एनर्जी पर अपने विचार रखे थे कि कोटक ने कुछ गलत नहीं कहा है। कोटक अगर गलत भी कह रहा है तो उसने डाटा जो है उसका वो गलत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ब्लैक रॉक ने भी इसके अंदर होल्डिंग को बनाया है, तो क्या ब्लैक रॉक बेकार है? वो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर, ये तो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, लेकिन हम ये भी तो बताते हैं कि एसेट मैनेजर होने का मतलब तब होता है जब वो उस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भूल जाते हैं।
आप भी हो सकते हो बहुत बड़े, हम भी हो सकते हैं, पर हम भूलते तो नहीं, हमें तो अंदर ईगो है। देखो सर, कल जब मैंने आपको कहा कि 4 रुपये 80 पैसे अपने 44 रुपये के हाई से नीचे तक गिर गया, जिन्होंने ऊपर खरीदा वो टेंशन में है और जिन्होंने नीचे खरीदा वो सोचे और नीचे ना आ जाए। ये कल मैंने आपको एक बताया, एक चीज़ बताई, तो 2 कमेंट इसके ऊपर आए जिनको समझ में नहीं आया। देखो सर, एक कमेंट आया था मेरे सब्सक्राइबर का, उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, उन्होंने कहा कि सर आज तो शेयर 70-75 पैसे गिरा और आपने कहा कि ये 4 रुपये 80 पैसे गिरा। शायद उनको वो चीज़ें समझ नहीं आई है, पर उन्होंने प्यार से पूछा तो इसलिए मैंने उनको प्यार से ही जवाब दे दिया। मैंने कहा 44 रुपये का हाई था और मैंने जो वीडियो बनाई थी 39 रुपये 20 पैसे जब शेयर चल रहा था कल तक के, तो जब इसका डिफरेंस करेंगे तो 4 रुपये 80 पैसे आता। मैंने कहा वहाँ से 4 रुपये 80 पैसे नीचे गिरा है, तो शेयर जल्दी जल्दी नीचे नहीं करता, धीरे धीरे ऊपर फिर नीचे, धीरे ये ट्रेंड दिखाता है, ताकि हम सोचें कि भाई आज गिर गया और कल उठ गया, हम सोचें, फिर हम भूल जाते हैं गिरावट। तो ये हमें कब्जे में लेता है अपनी तरीके से। तो ये एक साइकोलॉजी बनाई थी और मैंने बताया था कि 44 से ये इतना है। उसके बाद एक कमेंट और आया, उन्होंने कहा कि आप बातें बना बना कर अपने YouTube से कमाई कर रहे हो। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, मुझे शायद लगता है उनकी उम्र मेरे पापा की उम्र से थोड़ी ज़्यादा ही है, शायद वो 75 से भी ज़्यादा की उम्र के हैं, पर अभी भी उनके अंदर बचपना है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया नहीं पकड़ रहे हमारी वीडियो की। वो कह रहे हैं कि आप ना कहानी बना बना कर पैसे कमा रहे हो। यार सर, यूट्यूब से तो पैसे कमाता ही हूँ मैं, मेरे तो और जगह से पैसे भी आते हैं। मेरी कमाई की छोड़ो सर, मैं अगर हिमालय बैठ जाऊँगा वहाँ भी पैसे कमा लूँगा। मुझे छोड़ो पैसे कमाने की, मुझे पैसों का ना लालच ना कुछ, मैं रखता ही ना अपने पास पैसे, मैं आपको बताऊँ सर। तो मैं जहाँ जाता हूँ मेरा तो खर्चा ऐसे ही चल जाता है। तो मुझे मत कहना सर पैसों के बारे में, ना मैं, हमारे घर में किसी को पैसे का घमंड, ना किसी को पैसे की इतनी ज़्यादा हम वो नहीं रखते कि हमें ज़्यादा पैसों के बारे में बात करनी है ना सर। पैसा तो ऑटोमेटिकली बनता है। तो आज के बाद मत कहना कि यूट्यूब में वीडियो बनाकर, सर मेहनत कर रहा हूँ, खोज कर ला रहा हूँ आपके लिए। और अंकल जी हमें कह रहे हैं, इतने बड़े उम्र के हो गए हैं और वो बचपन भी उनका अभी तक नहीं गया, और कह रहे हैं कि 4 रुपये 80 पैसे कहाँ गिरा है शेयर। गिरा सर, अब जब बातों को नहीं समझते तो फिर आप शेयर मार्केट को क्या समझोगे, है ना। आज 75 पैसे शेयर गिर गया, अब वहाँ से भी ये 5 रुपये 55 पैसे नीचे आ गया है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि धीरे धीरे शेयरों को कब्जे में करता है। इसलिए जो हमारे सवाल होते हैं, अगर वो गलत भी हैं, तो लिहाज होता है, एक लिहाजा होता है बोलने का, उसी उपलक्ष्य में पूछा जाता है और वो बताने वाला फिर अलग तरीके से आपको बताएगा। तो हम कितने बड़े हो जाएं या कितने छोटे रहें, हमारी जो वाणी है वो उसे हमें बहुत सुधार करना है ना। हमारी उम्र इतनी सी है और थोड़ी सी उम्र बची है आगे की, और हम ऐसी ऐसी भाषा निकाल रहे हैं अपने, और हम क्या दिखाएंगे ऊपर जाके मुँह अपने भगवान को। तो जब हम इतनी सी उम्र में ये चीज़ सीख चुके हैं, छोटे और हमारे से छोटे हैं वो सीख चुके हैं, तो फिर इतने बड़े बड़े लोग जो ऐसी बातें करते हैं, फिर क्या जीवन जी रहे हैं ये, है ना। तो मैं कहता हूँ कि उनको मेरी वीडियो से अलग होना पड़ेगा, यानी मेरे चैनल से अलग होना पड़ेगा। और पैसे कमा रहे हूँ, ये मेरा काम है, मैं अपने तरीक़ों से कमाता हूँ, कहीं से भी कमाऊँ, चाहे मैं कमाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, कमाता हूँ, जब मैं कमाता हूँ तो कमाता हूँ, है ना। तो पैसों वाली बात मत करना सर, सीखने वाली बात सीखिए। तो सुजलोन एनर्जी को कल समझाया, कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आया है ना। मैंने कभी भी सुजलोन एनर्जी को सर बेकार नहीं कहा, चाहे मैं 7 रुपये से और अब तक के जो भी वीडियो बना चुका हूँ, उस इफ़ेक्ट से वीडियो के ऊपर असर पड़ता है। अगर 2030 की मंशा है, कल भी बता दिया था मैंने, हर एक तरीक़ों से मैंने आपको बताया, तो वहाँ तक रख लो ना, क्या बड़ी प्रॉब्लम है सुजलोन के अंदर। कुछ प्रॉब्लम तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, पर धीरे धीरे वर्क तो होगा ना सर, वर्क के अनुसार ही उसके अंदर हमें काम करना पड़ेगा। देखो सर, बीच में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि COP28 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हो रहा है, दुबई में हो रहा है, वहाँ पर कई विदेशों की कंपनियां, जो ऑयल की वाली कंपनी, उनके मुख्य अधिकारी भी वहाँ मौजूद रहेंगे, यहाँ से इंडिया के भी वहाँ जाएंगे, और तो कई चीज़ों में बातचीत होगी। और भारत ने जो जैव ईंधन का मुद्दा जो है बड़ी मुस्तैदी से वहाँ पर उठाया है, और वो भारत ने आग्रह किया है कि वैश्विक स्तर पर जैव ईंधन जो है एक संगठन हमें बनाने की ज़रूरत है, और इस पे संगठन के साथ हमें उसमें वर्क करना है। तो भारत ने अपना एक जिक्र छोड़ दिया जिसके अंदर जैव ईंधन में हमें ज़्यादा उपलब्धि मिलने वाली है। तो वो चीज़ें वहाँ पर हुई, लेकिन कुछ लोगों ने ये अनुमान लगाया था, निवेशकों ने अनुमान लगाया था कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन होता है जिससे प्रदूषण फैलता है, जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, इस तरीके के जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म करने वाली चीज़ें वहाँ हो सकती है चरणबद्ध तरीक़ों से, यानी धीरे धीरे तरीक़ों से वहाँ पर
इस चीज़ों पे विचार होगा कि हम आने वाले कुछ सालों में इसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन सुनने में आया है, मतलब एक न्यूज़ निकल कर आई है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी बातचीत नहीं हुई जिसकी वजह से जीवाश्म ईंधन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा ना। इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है सर? आपको पता है कि संयुक्त अमीरात और रूस जो हैं और अन्य जो हैं जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं, निर्यातक देश हैं, उनका एक संगठन है ओपेक, उन्होंने सवाल उठाए और वो अड़ गया अपनी बातों में, नहीं हमें अभी भी जीवाश्म पर काम करना है, ईंधन पर काम करना है, तो वो इस चीज़ में सफल रहे, इसलिए वहाँ चीज़ें ये नहीं उठी है। फिर भी भारत अपने जैव ईंधन की चीज़ों के साथ वहाँ मुस्तैदी से बातचीत उसने रखी है। तो यहाँ से क्या चीज़ें निकल गई है? यहाँ से ये चीज़ें निकल गई है कि जब विश्व में अभी बिल्कुल बंद करने के तरीके जीवाश्म ईंधन के नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से जो है आपको ऑयल कंपनी, कोयल वाली कंपनियाँ में थोड़े से अलग तरीके के आगे की रणनीतियाँ और अच्छी लग सकती है इस न्यूज़ से। पर धीरे धीरे यहाँ पर ये समझना है कि 2030 तक वैश्विक जो जैव ईंधन की चीज़ें हम बात कर रहे हैं, जो सब के सब ये मान गए हैं कि 3 गुना कर देंगे नवीकरणीय ऊर्जा। जो वैश्विक संगठन बोल रहा है कि जैव ईंधन जो है यानी कि एथेनॉल जैसी चीज़ें, उसको वो 3 गुना कर देंगे 2030 तक। ये चलो वहाँ पर बात हो चुकी है। यहाँ से पॉजिटिव संकेत हमें जल विद्युत, पवन और सौर पर दिख गए हैं। दूसरा एक चीज़ और कही गई है कि वहाँ पर ऊर्जा के जो साधन हैं, उसकी जो भी चीज़ें औसतन जो भी चीज़ें हैं वो वार्षिक दर के साथ 2 गुना करने की उसके अंदर भी ये चीज़ों के लिए बात हुई है। तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत दोनों तरफ चीज़ों के साथ आ गए हैं। जीवाश्म तो अभी जिक्र ही नहीं हुआ ख़त्म करने का, यानी कि चलता रहेगा, और जैव ईंधन पर 3 गुना यानी कि 2030 के लक्ष्य यहाँ भी निकल कर आ गए। तो अब आपको अपना अनुमान लगाना है कि दोनों तरह के ईंधनों में पॉजिटिव संकेत देखने को वहाँ से मिले, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा अब मैं आपको बताऊं कि अडानी ग्रुप में लोग कह रहे हैं सर अब यहाँ मौका, देखो सर बीच में मैंने कहा था कि मेरे पास अब अडानी ग्रुप के शेयर नहीं है, पर एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आपके पास शेयर हो ना हो वीडियो जरूर बना देना इसके ऊपर। तो वीडियो तो मैं बनाता ही रहता हूँ, लेकिन मेरे संकेत आप समझे नहीं, कोई नहीं समझा मेरे संकेत। कुछ लोग समझे हैं जो पर्सनल जुड़े हुए हैं, बाकी नहीं समझे। देखो सर क्या मसला था, चौथा मौका आएगा, इसको आपको समझना है। चौथा मौका है सुप्रीम कोर्ट के पास बंद लिफाफा, जिसके अंदर अडानी ग्रुप सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो एक रिजर्व है, जजमेंट है ना सर। तो एक वो चीज़ थी जब अमेरिका की एजेंसियों की तरफ से अडानी ग्रुप में पॉजिटिव संकेत आए तो ताबड़तोड़ शेयर भागे, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की चीज़ें आनी थी। इन वजहों से अडानी ग्रुप टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में आया। तो वहाँ से ये था कि बढ़ावट ज़्यादा हो सकती है, गिरावट थोड़ी कम हो सकती है। जब शेयर हमारे 900 रुपये करीब से अडानी ग्रीन के 1600 तक पहुँचेंगे तो 100-200 रुपये तो गिरना लाजमी कहीं ना कहीं कारणों से आ जाता है। मैंने कहा ना आसानी से पैसा कोई नहीं देता। फिर बीच में हमें खबर देखने को मिली सेबी की, और सेबी ने 1 दर्जन से ज़्यादा जो एफपीआई होते हैं, जो निवेश करके ज़्यादा जिनका हिस्सा, देखो सर क्या मैं आपको बताऊं समझो, जिनका ज़्यादातर हिस्सा अडानी ग्रुप में लगा हुआ था पैसों का, उन पर एक नोटिस जारी किया। तो समझो कि जब जिनका ज़्यादा पैसा लगा हुआ हिस्सा और उनके ऊपर सेबी कुछ चीज़ें करेगा तो निगेटिव तो खुद ही दिख रहा है ना भाई, निगेटिव तो खुद दिखेगा। तो यहाँ से क्या होना था, शेयर को गिरना था, प्रॉफिट यहाँ बुकिंग होनी थी। मकसद नहीं समझते ना। फिर अंकल जी जैसे लोग आएंगे कहेंगे कि कहाँ गिरा है, 4 रुपये 80 पैसे है ना, अब 39 प्लस है जी, शेयर तो 39 प्लस है जी, आज 38 हो गया, जब 38 प्लस बोल लो आप। अरे सर रखने की क्षमता लाओ ना शेयरों को, उन तरीक़ों से देखो। तो सारी जो मेरी वीडियो बनती है उसको समझना पड़ता है, और जब तक हम समझेंगे नहीं हमें कुछ नहीं आएगा। तो अडानी ग्रीन अभी मुझे लगता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब जैसे इलेक्शन के दौर चल रहे हैं तो वहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव ये कर देगा, है ना, काफ़ी उतार चढ़ाव इन शेयरों में होने वाले हैं। और जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से निकल के आएगा वो चौथा मौका होगा। वो कब आएगा, हम जादूगर तो है नहीं सर बता देंगे, लेकिन वो आएगा हाँ कभी ना कभी, चाहे वो अगले साल से आना शुरू हो जाए, अब अगले साल आने में कितने दिन रह गए हैं, है ना, चाहे वो इलेक्शन से पहले आए, इलेक्शन के बाद आए, बीच में कभी भी आए, तो समझ लेना वो चौथा मौका है। और उस चौथा मौके से कितने शेयर अभी और भी गिर सकते हैं या और भी भाग सकते हैं, ये मसला अलग है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें सर होती हैं। सबसे पहले ना खुद को खुश करना छोड़ दो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट में
खुद को खुश करना छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों घर पे आप खुद को खुश कर सकते हो, आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, खुश करो खुद। पत्नी आपको परेशान कर रही है, खुश करो भाई मैं तो ठीक हूँ। माँ बाप आपको परेशान कर रहे हैं, भाई माँ बाप पापा क्या करते रहते हो, मैं तो खुश हूँ। कुछ भी संसारिक प्रॉब्लम है वहाँ आपको खुश रहना है, खुश करने के आपको उपाय देखने हैं। पर एक शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको खुद को कभी भी खुश नहीं रखना है, आपको सचेत करना है खुद को। जब तेज़ी की मार्केट होती है वहाँ हम खुद को खुश करने लग रहे हैं, जहाँ हमें समझना है कि हमें करना क्या है। जहाँ हमारे सामने सच कोई प्रस्तुत कर रहा है उस सच को भापना है और सचेत रहना है। कोई हमारे सामने झूठ प्रस्तुत कर रहा है उस झूठ को भापना है, सचेत रहना है। और देखने को ये मिला है कि जब कोई व्यक्ति सच बताता है तो लोग उसके अंदर दुखी हो जाते हैं कि इसने सच बता दिया जी, और दूसरा व्यक्ति चने के झाड़ वाली वीडियो बनाया जा रहा है, वो भी खुश हो रहा है क्योंकि उसे व्यूज़ मिल रहे हैं। हम भी खुश हो रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो शेयर हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मार्केट में, शेयर मार्केट में खुद को खुश करना बंद करना पड़ेगा, सच्चाई की ओर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक नियम मैं आपको बताऊं कि जो बड़ा व्यक्ति अपनी एनालाइज करता है उस एनालाइज को कभी हमें गलत नहीं कहना है, ये ध्यान रखना एक बात। सेबी जो कई बार बोल चुका है 10 में से 9 गवा रहे हैं, 1 कमा रहा है, तो ये तो सेबी की रिपोर्ट है ना, इसे मानती क्यों नहीं हम क्या यहाँ के एक ऐसे कैलकुलेशंस वाले बंदे हैं क्या कि किसी भी चीज़ों में हम बहुत पैसा कमा लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। गिरावट हो रही है आज, तो वो प्रॉफिट भी खत्म होता जा रहा है जो हमें आया था। तो ये कैलकुलेशंस होती है कि अपने प्रॉफिट को कैसे बचाना, अपने में संयम कैसे रखना, और दूर की दृष्टि के लिए जो आज 1, 2 और 3 रुपए शेयर गिर जाते हैं उसके अंदर भयभीत नहीं होकर अपने मन को सचेत करना, सोचना कि अगर यही शेयर हमें करोड़पति बना सकते हैं तो अभी के हालातों से हमें निपटना पड़ेगा। तो वो दूसरे अकाउंट में आएंगे सर, मैं आपको फिर बता दूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाया, जिनको शेयर को हमें बेचना नहीं है, उसे दूसरे अकाउंट में रखो, वही पैसा आपको अमीर करके जाएगा। तो अडानी ग्रुप में हलचलों के दौर चलते रहेंगे। अब गिर रहा है तो सर लोग पूछते हैं क्यों गिर रहा है। अरे मकसद ही गिरने के हैं इसके, अभी आपको समझना है, तभी गिरने के हैं ना, जब तक के सुप्रीम कोर्ट के पास वो चीज़ें हैं और सेबी अभी जांच कर रहा है। तो मकसद चीज़ें हैं अभी अटकी पड़ी हैं, तो उन अटकी हुई चीज़ों को आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पाइस जेट की, और स्पाइस जेट में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। स्पाइस जेट से काफ़ी लोगों के दिल टूट गए थे, पर मैंने आपके लिए कई निरंतर इसके अंदर वीडियो बनाई और कई समाधानों से मैंने आपको बताया कि देश के लिए ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही है और अपने में सुधार करके अपने कर्ज को उतारने के लिए कई चीज़ें ये अच्छी करती जा रही है। अपने खड़े विमानों को आसमान में उड़ाने के लिए कई चीज़ें इसने की है, फंड जुटाने के लिए कई चीज़ें कर रहा है, दिवालिया प्रक्रिया वाले नियमों से भी ये गुजर रहा है। उन्हीं चीज़ों के साथ फिर भी इसके अंदर कुछ अच्छे सुनहरे अवसर देखने को मिले जब इसने हमास और इजराइल के युद्ध के दौरान इजराइल में हमारे भारतीय सेना, भारतीय व्यक्ति जो भयभीत थे, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि हमारे देश के साथ मिलकर बाहर से यात्रियों को वापस लाना, जिसमें कुछ नेपाल के भी थे। तो एक महत्वपूर्ण अंग किसने निभाया था? स्पाइस जेट ने। पर वो कंपनी कभी नहीं निभा सकती ये चीज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये भी तो एक साइकोलॉजी होती है सर, इसको आपको समझना है। अभी इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत वाली न्यूज़ ये है कि अभी कंपनी में एक मीटिंग हुई, बोर्ड ने मंजूरी दे दी करीब 2250 करोड़ रुपए जुटाने के इक्विटी शेयर के माध्यम से और वारंट जारी करके। इक्विटी शेयर जारी करने की चीज़ें जो है इनकी 1600 करोड़ रुपए की, और वारंट की जो स्थिति है 650 करोड़ रुपए करीब की है, जिसकी वजह से ये धन जुटा रहे हैं। अब आपको समझना है कि बोर्ड मुस्तैदी से सतर्क हो गया है, कहीं ना कहीं ये अपने 2250 करोड़ रुपए जुटा रहा है। ये एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ गया। पर एक सबसे अच्छा पॉजिटिव संकेत वो होगा तब ये NSE में लिस्टेड होगा। ये न्यूज़ बहुत बढ़िया आ रही है, और कब ये सफल हो जाएगी चीज़ें अभी इस चीज़ के बारे में पुष्टि नहीं हुई है, बिल्कुल डेट नहीं पता लगी है, क्योंकि BSE में अभी ये लिस्ट है। और जब हमारा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा जब ये NSE में लिस्टेड होगा, क्योंकि वहाँ पर वो दिवालिया प्रक्रिया वाली जो चीज़ें वो हमें थोड़ी सी धुंधली दिखेगी, क्योंकि अगर इनको दिवालिया में कंपनी जाने के लिए होगी तो फिर NSE में क्यों ये लिस्टेड होगी, थोड़े से ये व्यू निकलते हैं ना।
तो ये हमें समझना है कि हमें वेट करना है कि NSE में ये अपने को लिस्ट कर दे एक बार, वो डेट हमारे सामने कब आएगी। तो यहाँ से SpiceJet की राह पहले के अनुसार अब तक तो थोड़ी सी अच्छी हमें दिख रही है, और वहाँ तक के शेयर ने वर्क भी किया है। तो यहाँ से एक अच्छा काम जो है SpiceJet कर रहा है सर। देखो सर, किसी भी शेयर को देखने के तरीके बदलने होंगे हमें। दूसरा क्या दिखाना चाह रहा है उसे तो सोचो, पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमें क्या समझना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। मास्टर तो पढ़ा के जाएगा, बच्चा कौन क्या क्या चीज़ समझ रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो यस बैंक में आ गई है फिर से तेज़ी। जो लोग कह रहे सर इसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही, और मैंने कहा था कि ये ऐसे शेयर हैं, इन्हें लेकर छोड़ो, तेज़ी तो लाजमी 1-2 बार इसके अंदर आनी ही आनी है। वो चीज़ें सारी मैंने आपको पहले भी समझाई है, पर हाल ही की तेज़ी का मकसद एक बढ़िया हो गया, क्योंकि 8 कंपनियों के NPA जो फिर से हो गए यस बैंक के ऊपर। तो यस बैंक अब उस NPA से निपटारा करने के लिए बोलियां आमंत्रित कर रहा है। जो तनावग्रस्त ऋण होते हैं, लोन होते हैं, फिर से उत्पन्न होंगे, जो करीब 4,234 करोड़ रुपए के NPA हैं, उसके लिए फिर से बोली लगाई जाएगी। इससे पहले जैसी फ्लावर के साथ यस बैंक भी उसमें ज्वाइंट वेंचर था, उसमें वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये 4,234 करोड़ रुपए की और चीज़ें आ गई हैं। अब लोग कहेंगे ये सर दोबारा कैसे, तो सर सितंबर 2019 से जून 2022 तक के 8 कंपनियों के जो ऋण दिए गए थे वो भी तनावग्रस्त हो गए, NPA हो गए, जो करीब 4,234 के हैं। और 18 दिसंबर तक बोलियां जो है जमा करा दी जाएगी, इस तरीके से आमंत्रित की गई है। तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत ये निकल कर आए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा पॉजिटिव संकेत इसी न्यूज में छुपा है, वो है कि जो ये बोलियां 4,234 करोड़ रुपए की जो NPA है, उसे कितने रुपए में कौन सी कंपनियां खरीदेगी। देखो सर, मकसद ये होता है कि 4,234 करोड़ रुपए तो एक लोन है, बैड लोन है, वो तो पूरा तो नहीं आएगा भाई। पूरा आता तो ये जो 8 कंपनी के ऊपर है वो दे ही देती। तो इसका मतलब 4,234 करोड़ तो पूरा नहीं आनेगा। पर इसमें भी कुछ परसेंटेज रखी जाती है भाई, कितना छूट देगी कौन कौन सी कंपनियां, कितनी बोलियां लगाएंगी। तो क्या चलेगा, यहाँ बोलियों का दौर चलेगा। और इसी के अंदर एक पॉजिटिव संकेत ये है कि जो भी बोलियां लगाई जाएंगी, जो भी जिसको भी सिलेक्शन किया जाएगा, तो जितनी भी वो पैसे की चीज़ें होंगी वो नगद में होगी, नगद में चाहिए, एडवांस में। ये बेनिफिट है भाई। अगर 4,234 करोड़ में से मान लो आधे ही पैसे या कितने भी हों, तो वो यस बैंक को एक एडवांस में चाहिए, एडवांस में पेमेंट करनी पड़ेगी। एडवांस के आधार पर ये बोलियां आमंत्रित की गई हैं, यानी कि जो भी कंपनी इतना लोन लेगी वो कैसे भी उन कंपनियों से वो पैसा वापस ले, उनकी संपत्ति बेचकर किसी भी तरीके से। देखो सर, हम क्या सोचते हैं कि किसी के ऊपर NPA आ गया जो बैड लोन है, तो जब बैड लोन ही डूब गए, मतलब जो लोन ही डूब गया, तो वो पैसा कैसे वापस आता। बहुत से लोग सोचते हैं आता कैसे है, तो सर उनकी संपत्तियां भी तो होती है ना, जो फैक्ट्री वालों ने लोन लिया होगा उनकी संपत्ति, तो उनका आंकलन होता है एक तरीके का, भाई इतना बिकेगा, तो कंपनियां करेंगी उन चीज़ों को। तो वो अगर जितने में भी हो वो उनकी मतलब है, लेकिन यस बैंक को चाहिए नगद में पैसा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें चरणबद्ध तरीकों से नहीं पैसा चाहिए भाई, आपने जीत लिया जब पैसा आता रहेगा तब देते रहना, नहीं। इसके अंदर नगद में पैसा, जब भी बोली जो भी जीतेगा वो नगद में पैसा देगा। तो ये पॉजिटिव संकेत है, और यस बैंक सर पॉजिटिव संकेत के ही साथ है। पर वैश्विक स्तर, इंडिया की स्थितियां, हर एक चीज़ को हमें भापना चाहिए। दूसरी तरफ चाइना का जो बीमारी है वो भी आप सभी को पता है। बहुत से लोग कह रहे हैं मोरपैन लैब ने सर उजाले तो दिखा दिए, आगे भी दिखा सकता है, वाकई दिखा सकता है, और उसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो यस बैंक भी पॉजिटिव संकेत के साथ अपनी रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है। SpiceJet ने अपने 2,250 करोड़ रुपए के धन जुटाने के लिए 2 चीज़ें कर ली है, इक्विटी शेयर के माध्यम से और वारंट जारी करने के माध्यम से अपने पैसों को ये जुटाएगा। और तीसरा, इसके NSE में अगर ये लिस्टेड होता है तो ये इसके और पंख लगा देगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अडानी ग्रुप हो या अडानी ग्रीन हो, जितनी भी अच्छी चीज़ें अडानी ग्रीन कर रहा है, अडानी ग्रुप कर रहा है, वो सब अच्छी हैं, लेकिन सबसे अच्छा एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। वो कब आएगा, वो आपका चौथा मौका होगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन, जिस तरीके से जो एक मीटिंग जो है दुबई में चल रही है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि पूर्णतया चरणबद्ध तरीकों से जीवाश्म जो ईंधन होता है उसको समाप्त करने की चीज़ें वहाँ होंगी, लेकिन इसके ऊपर जिक्र भी नहीं हुआ। तो ये भी आपको सोचना है। तो इसके क्या क्या मायने निकल रहे हैं वो समझना है। और जहाँ
नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना वैश्विक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। सुजलॉन एनर्जी मेरी नज़रों में कल भी आज भी और हमेशा अच्छा रहेगा, पर रणनीतियाँ किस किस को समझ में आ रही है हमारे ऊपर ही एक चीज़ है। तो लंबे समय के लिए सुजलॉन एनर्जी एक बेस्ट शेयर है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, किसी की भी एनालाइज पर शक मत करना। सबसे पहले दूसरों की चीज़ों को समझने की चीज़ें लाइए और किसी पे इल्ज़ाम मत लगाइए कि वो काम कर रहा है तो पैसे कमा रहा। भाई करेगा तो पैसे कमाएगा, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं। अभी मेरे पड़ोस में किसी की रेलवे में नौकरी लग गई है ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है उससे, है ना। मेरे पड़ोसी कह रहे यार उसकी नौकरी लग गई। मैंने भाई ठीक है, लगी, उसने मेहनत कर ली, लग ली, तुम कुछ और करो। तो ये तो सोचना ही नहीं है हमें कि किसकी क्या लगी, किसके क्या ना हो। तो ये तो सोचो मत, जो हमें करना है वो सोचो। तो दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर हमें नहीं करना है, हमें अपनी दिशा को अच्छा करना है और सोचने की शक्ति हमें बहुत अच्छी करके जानी है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।